जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों। यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज एसएससी जीडी और सक्षमता बैच की ध्यान में रखते हुए आज हिंदी का पांचवा सेट, पांचवा क्लास शुरू हो रही है, जिसमें आज के क्लास में संज्ञा सर्वनाम अर्थात नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये एसएससी जीडी में हिंदी सब्जेक्ट या इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए, बिहार के स्टूडेंट, भारत के स्टूडेंट जो ज़्यादा हिंदी सब्जेक्ट में आदि लैंग्वेज भाषा चुनते हैं उनके लिए, और साथ ही सक्षमता बैच के लिए, आने वाली सक्षमता परीक्षाओं के लिए हिंदी सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होगी। उस बैच के लिए आज की पांचवा क्लास संज्ञा सर्वनाम के कुछ विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। आप कृपया उसे देखें। यदि क्लास साथी अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करना न भूलेंगे। शेयर अपने साथियों के बीच में करेंगे ताकि वो भी साथी, वो भी स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सके। और साथी, यदि जो नए हैं, जो साथी, जो दोस्तों, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि वह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और जल्दी पहुंच सके। और यह एग्ज़ाम, ये आज की क्लास उन तमाम भाई बहनों के लिए है, उन तमाम स्टूडेंटों के लिए है जो सक्षमता परीक्षा देंगे या आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देंगे। यह आप किसी खास कौम के लिए नहीं है, ये प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई की बात नहीं है। यहाँ सब एक साथ जो एग्जाम बैठेंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी साथियों के लिए है। तो कहा जाता है, जहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। जहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। इसलिए महान है मेरे भारत देश, इसलिए महान है मेरा भारत देश, क्योंकि यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो इस साथ इस चैनल पर नया है, कृपया करके आप उसे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो चलते हैं आज के पांचवा क्लास में, आज के पांचवा लाइव क्लास में, हिंदी क्लास में, जो आज संज्ञा और सर्वनाम के लिए विशेष क्वेश्चन लेकर आपके पास उपस्थित हैं। और तो चलते हैं उस क्लास की ओर। तो उस क्लास की ओर चलते हैं। आपका क्लास, अब फर्स्ट क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। अब कहता है, कोयला कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो सबसे पहले साथी आपको बता दें, आपसे पहले बात किया जाए कि संज्ञा का कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो हम आप लोग जानते भी हो, लेकिन उसको रिकॉल करते हैं। संज्ञा के मुख्यतः आप 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला आपका है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। चौथा आपका हो गया द्रव्यवाचक, चौथा हो गया आपका द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा आपका है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो छोटी सी हल्का सी इसकी जानकारी ले लीजिए। कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु के नाम का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे खास
व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु का बोध हो, नाम का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। मान लीजिए ये क्या है? यह एक कलम है, एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम पड़ गया कलम, इसलिए क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया? संज्ञा हुआ। तो अब क्या है यहाँ पर कहता है, ये आपको कहता है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। पहले संज्ञा क्या है? किसी भी जगह, जानवर, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर आ गया पार्टिकुलर व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जगह के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात मैं एक व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति हैं, उस आपका नाम, जैसे मेरा नाम सुभाष है तो मैं एक क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आपके नाम मान लीजिए कंचन है तो आप व्यक्तिवाचक हैं, आपका नाम कुंदन है तो आप व्यक्तिवाचक हैं। यानी वस्तु के नाम, जैसे कि आपने गाय भैंस पाले हैं आदि, उसका नाम हीरा मोती नाम रख देते हैं तो पार्टिकुलर हो जाता है, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो व्यक्तिवाचक जैसे क्या हो गया? राम हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, ये समस्तीपुर हो गया, खास जगह के नाम हो गया, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। इस जगह के खास नाम को समस्तीपुर हो गया तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अब कहते हैं जातिवाचक। अब क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। अर्थात जातिवाचक उसे कहते हैं जिसे पूरे जाति का बोध हो, ऐसा जिसे पूरे जाति का बोध हो। अर्थात जैसे लड़का कहेंगे पूरे लड़के जाति का बोध हो, लड़की कहेंगे पूरे लड़की जाति का बोध हो जाएगा, यानी कुत्ता कहेंगे पूरे कुत्ते जाति का बोध हो जाएगा। यदि कुत्ता को नाम डाल देंगे डॉगी, यानी मतलब रिक्की बिक्की को कुछ नाम डाल देते हैं तो वह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक होगा। अनैत कुत्ता क्या हो गया? जातिवाचक, कॉमन नाउन हो गया। अब है समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक जिसमें पूरे समुदाय का, जिसमें पूरे समूह का बोध हो। जैसे केला का घौर कहेंगे, अंगूर का गुच्छा कहेंगे, ये क्लास रूम में स्टूडेंटों की संख्या हो गया, भीड़ हो गया, आर्मी हो गया, सेना जिसे हो गया, इसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक। इसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जिस वस्तु को नापा या तौला जा सकता है, जिससे क्या कर सकते हैं? नापते हैं या तौलते हैं, उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। उसको द्रव्यवाचक जैसे क्या हो गया? आटा हो गया, दाल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, इत्यादि। उसके बाद भाववाचक। उसके बाद क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसके हमें न तो छू सकते हैं न ही देख सकते हैं, ओनली फॉर क्या कर सकते हैं? फीलिंग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो साथी इसमें देखते हैं, कहता कोयला में संज्ञा शब्द भेद बताइए। कोयला, कोयला क्या है? कोयला आपका क्या है? तो कोयला कहने से पूरे कोयला भर की बोध होता है, उसके पूरे जाति का बोध होता है, पर्टिकुलर कोयला की बात नहीं होता है, पर्टिकुलर कोयला की बात नहीं होता है। तो कोयला क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। कोयला क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। कोयला क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अब आगे दूसरा क्वेश्चन साथी कहता है सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। तो क्या है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा में तो अब बताइए संज्ञा कौन सा है? संज्ञा में कौन सा सोना चांदी में? तो आप जानते हैं द्रव्य सोना चांदी जिसको नापा या तोला जा सकता है उस संज्ञा क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। तो सोना चांदी क्या कहते हैं? तौलते हैं। इसको क्या कहते हैं? तौलते हैं। इसलिए क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। तो इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो सुंदरता शब्द क्या सारे सुंदरता किसी के नाम है?
तो किसी के नाम है तो नहीं है। यदि खास व्यक्ति का नाम या जगह का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा। समूहवाचक, क्या ये सुंदरता पूरा क्या समूह का है? नहीं है। ये क्या है? सुंदरता जातिवाचक, सुंदरता जाति, किसी समुदाय का जाति बोध होता है सुंदरता, तो नहीं होता है। यह क्या होता है? बच गया भाववाचक। यह क्या करता है? यह क्या करता है? सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, अनुभव को देख करते हैं वह वस्तु बहुत सुंदर है, नहीं वह व्यक्ति बहुत सुंदर है, से क्या करते हैं? अनुभव करते हैं या फीलिंग करते हैं। यह क्या हो गया? भाववाचक। यह क्या हो गया? भाववाचक। सुंदरता क्या हो गया? भाववाचक। सुंदरता क्या हो गया? भाववाचक हो गया। ये हो गया भाववाचक, ये हो गया भाववाचक आपका। 4 नंबर आपका है, 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री, महेंद्र। अब देखिए व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु के नाम का बोध हो। अब देखिए शिक्षक किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी किसी व्यक्ति या वस्तु खास नाम है? नहीं। मंत्री किसी खास का नाम है? नहीं। ये महेंद्र सिर्फ क्या है? महेंद्र सिर्फ खास व्यक्ति के नाम का है, तो महेंद्र क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। महेंद्र क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। महेंद्र क्या हो गया आपका? इसमें व्यक्तिवाचक हो गया, इसमें महेंद्र हो गया आपका व्यक्तिवाचक। कहता बचपन, 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 शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? ये शब्द क्या है? कौन सी संज्ञा है? ये शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए बचपन, क्या बचपन, बचपन किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। बच्चा, एक बच्चा एक क्या है? नाउन संज्ञा है। बचपन भी एक संज्ञा है। क्या व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति का नाम बचपन है? बिल्कुल नहीं है। मित्रता किसी खास व्यक्ति का नाम है? नहीं है। समूहवाचक, मित्रता, दोस्ती, क्या किसी समूह का बोध है? तो बिल्कुल नहीं है। जाति का बोध है? मित्रता जाति का बोध है? तो बिल्कुल नहीं है। तो मित्रता क्या है? जिसको फीलिंग कर सकते हैं, जिसको अनुभव कर सकते हैं, वह क्या है? भाववाचक है। वह क्या है? भाववाचक है। वह क्या है? भाववाचक संज्ञा। बचपन, मित्रता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब बताए जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म का, गुण का, अवस्था का बोध हो, अवस्था का ज्ञान हो, उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे, भाववाचक कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे? तो कोई इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिए, जिस संज्ञा में कहता है, जिस संज्ञा में आपको किसी वस्तु, धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो, उस संज्ञा को क्या कहेंगे? तो आप जानते हैं कि ये धर्म, अवस्था किसी व्यक्ति का, किसी जगह का खास नाम है? बिल्कुल नहीं है। किसी जाति का बोध करता है? कॉमन नाउन है? नहीं है। तो क्या है इसमें? भाववाचक। अवस्था, गुण, आपके अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या गुण है, ये दिखती नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, या क्या कर से अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, इसलिए अनुभव या फीलिंग किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब कहते हैं निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, अर्थात इन चार में से 3 भाववाचक संज्ञा है और एक नहीं है। वो जो नहीं है उसको चुनना है। लंबाई, बहन, दया और शत्रुता। इसमें आपको जो भाववाचक कौन है, इसमें 3 भाववाचक है
और उसमें एक भाववाचक नहीं है, उसको चुनना है। तो लंबाई को आप क्या कर सकते हैं, मापते हैं, नापते हैं। बहन जैसे भाई और बहन, भाई बहन, लड़का लड़की, यह सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कॉमन नाउन। ये सब क्या है, कॉमन नाउन। ये सब क्या है, कॉमन नाउन। ये सब क्या है आपका, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन अर्थात बहन क्या हो गया, बहन क्या हो गया, बहन क्या हो गया आपका, ये कॉमन नाउन हो गया, यानी क्या हो गया, जातिवाचक। क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। और लंबाई हो गया, दया हो गया, शत्रुता, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका, ये सब आपका क्या हो गया, भाववाचक हो गया, भाववाचक हो गया। तो इसमें कहता है कौन भाववाचक नहीं है, तो कौन भाववाचक नहीं है, बहन भाववाचक नहीं है, बहन भाववाचक नहीं है। अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर कहता है जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है, किसका बोध नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा से, पद का, पक्षी के नाम का, शत्रु के नाम का, आदमी की जाति का। कहता है जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है, किसका बोध नहीं होता है, तो कहता है पद का और पक्षी के नाम का, पशु के नाम का और आदमी की जाति का। जातिवाचक संज्ञा तो किसी का पद है, जैसे शिक्षक के क्या है, एक पद है, शिक्षक क्या है, एक पद है, ये जातिवाचक है। ये क्या है, शिक्षक कहेंगे, सभी शिक्षक के बारे में बोध हो जाएगा, सभी शिक्षक के बारे में बोध हो जाएगा। यदि मंत्री कहेंगे, मंत्री किसी का पद है, सभी मंत्री के बारे में बात हो जाएगा, तो ये पद क्या हो गया, जातिवाचक का बोध हो गया। पक्षी के नाम का, पक्षी के नाम, पक्षी के नाम, जैसे पक्षी आपको कहेंगे कौवा, पक्षी क्या है, कौवा। यदि कौवा कहेंगे, सभी कौवा के बारे में बोध हो जाएगा, सभी कौवा के बारे में बोध हो जाएगा। यानी कबूतर कहेंगे, कबूतर कहेंगे तो सभी कबूतर के बारे में बोध हो जाएगा। ये क्या हो गया, जातिवाचक। पशु के नाम, पशु के नाम कैसे गाय, गाय क्या हो गया, ये भी जातिवाचक हो जाएगा, गाय हो गया आपका, क्या बाघ हो गया, ये सब क्या हो गया, जाति का बोध हो जाएगा। तो आदमी की जाति, आदमी की जाति, आदमी की जाति है, यदि आदमी की जाति क्या हो जाएगा, तो वह आदमी किसी के नाम हो जाएगा, तो यह आदमी जाति क्या हो गया, आपको कॉमन नाउन नहीं होगा, यानी जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं होगा, किसमें, आदमी की जाति का, आदमी की जाति का। अब 9 नंबर में, 9 नंबर में आइए, 9 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, अर्थात इस चार में से 3 क्या है, द्रव्यवाचक है, 4 में से 3 क्या है, द्रव्यवाचक है, और इसमें एक द्रव्यवाचक नहीं है, वो कौन नहीं है बताइए। लोहा क्या है, जिसको नाप या तौल सकते हैं, द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक। तेल क्या है, इसे भी नाप या तौल सकते हैं, द्रव्यवाचक है। दूध क्या है, इसे नाप या तौल सकते हैं, क्या है, द्रव्यवाचक। और ये घड़ी हो गया, घड़ी को क्या नाप या तौल सकते हैं, नाप या तौल नहीं कर सकते हैं, यह क्या है, द्रव्यवाचक नहीं है, यह द्रव्यवाचक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर हो जाएगा बी। अब कहता है यह घोड़ा अच्छा है, वह वाक्य में यह क्या है। अब आगे आपका वाक्य में यह क्या है, वाक्य में क्या है, यह क्या है, वाक्य में यह क्या है। तो कहता है यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है, वाक्य में यह क्या है। तो अब कहता है यह घोड़ा क्या है, यह घोड़ा क्या है, यह घोड़ा। तो अब देखिए घोड़ा से पहले क्या लग गया है, घोड़ा आपका है संज्ञा, घोड़ा क्या है, संज्ञा। तो घोड़ा से पहले घोड़ा का विशेषता यह बता रहा है, घोड़ा का क्या कर रहा है, यह विशेषता बता रहा है।
घोड़ा का यह क्या करता है, विशेषता बताता है, और यह एक प्रकार का सर्वनाम भी है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको यह बोल सकते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण। यह सर्वनाम और ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। यह संज्ञा नहीं है, किसी के नाम नहीं है, यह सर्वनाम नहीं है, और ये विशेषण अकेला अकेला नहीं है, ये दोनों मिलकर सर्वनामिक विशेषण है। यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण। अब 11 नंबर में कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अब आप बताएंगे कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, उसको व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, तो कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है पुरुषवाचक। अब सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम पुरुषवाचक जहां तक की बात है, तो सर्वनाम में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का तो 3 पुरुष होता है। पुरुष सर्वनाम क्या होता है, 3। एक उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक में क्या होता है, उत्तम पुरुष। क्या होता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, प्रथम पुरुष। किसको प्रथम पुरुष कहेंगे, अर्थात अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, दूसरा आपका है मध्यम पुरुष, दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष अर्थात सेकेंड पर्सन। तीसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, अर्थात थर्ड पर्सन। जैसे प्रथम पुरुष में क्या आता है, मैं होता है, हम होते हैं, हम लोग होते हैं, हम लोग होता है, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या होता है, आप होता है, आप, तुम, तुम लोग, तुम लोग, आप लोग, यह सब क्या होता है, आप लोग, आप लोग, यह सब क्या होता है मध्यम पुरुष। यह सब क्या होता है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष में वे, वह, वे सब, यह, ये सब क्या होता है अन्य पुरुष। अर्थात उत्तम पुरुष उसके कहते हैं। उत्तम पुरुष जो क्या होता है, बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला या कहने वाला को क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष। जो सुनता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड पुरुष अर्थात मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाता है अर्थात जिसके बारे में बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको अन्य पुरुष बोला जाता है। जैसे वह हो गया, वे हो गए। तो अब कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर रखा जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है, वो आपको बताना है। तो पुरुषवाचक में, तो ये पुरुषवाचक में, तो पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष में तो राम हो गया ये थर्ड पर्सन, यह हो गया, हम हो गया, क्या हो गया उत्तम पुरुष, हम क्या हो गया उत्तम पुरुष में। तो हम हो गया आपका उत्तम पुरुष में, तो इसका आंसर क्या होगा, हम होगा। इसका आंसर क्या होगा, हम होगा, हम होगा। कहते बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का क्या है, अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें यह कौन सी संज्ञा है, बताना है कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बुढ़ापा किसी व्यक्ति का नाम, खास नाम है, बिल्कुल नहीं। किसी खास जाति है नहीं। तो यह क्या है, बुढ़ापा को महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं,
इसलिए क्या है, ये भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा। ये क्या है आपका, है भाववाचक संज्ञा। तो आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से क्या है, सभी क्या है, 4 में व्यक्तिवाचक है, 4 में क्या है, व्यक्तिवाचक है, और 1 में क्या है, व्यक्तिवाचक, एक व्यक्तिवाचक नहीं है, एक व्यक्तिवाचक नहीं है। तो बताना है आपको, है कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, डकैती, मंगलवार कौन सी नहीं है, और स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस इसमें कहता है कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है पूछता आपको, तो इसमें कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है पूछ रहा है आपको। तो नहीं है, तो नहीं है में बताइए कौन सी है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि पानीपत, पानीपत किसी जगह का नाम है। मंगलवार सप्ताह का नाम है, मंगलवार क्या है, सप्ताह का, 7 दिन में एक नाम है। स्वतंत्रता दिवस किसी खास दिवस की बात कर रहा है, खास दिवस की बात करता है। ये तीनों क्या है, खास बातें हैं। और डकैती, डकैती खास की नाम नहीं है, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, डकैती। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा डकैती जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब कहता है यह कौन सा सर्वनाम है, यह कौन सा सर्वनाम है। तो आपको थोड़ा सर्वनाम के बारे में हल्की सी जानकारी दे दे चाहिए। तो कहता है सर्वनाम मुक्तः 6 प्रकार की होती है। सर्वनाम मुक्तः कितना भेद है, सर्वनाम मुक्तः 6 भेद है, 6 भेद है। तो थोड़ा 6 भेद के जैसे जैसे संज्ञा कितना भेद था, 5 भेद था। संज्ञा कितना भेद है, 5 भेद है। इसी प्रकार सर्वनाम का मुक्तः 6 भेद है। तो 6 भेद में पहला आपका है पुरुषवाचक, पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका होगा, दूसरा हो गया निजवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक पहले लिख दीजिए। निश्चयवाचक, निश्चय, निश्चय, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे निश्चय हो गया तो तीसरा क्या होगा, अनिश्चयवाचक, तीसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, और निश्चयवाचक। तो चौथा हो जाएगा, चौथा क्या हो गया आपका, निजवाचक, निजवाचक, चौथा क्या हो गया आपका, निजवाचक, निजवाचक आपका चौथा हो गया। उसके बाद आपका जैसे रिलेशन में संबंधवाचक, संबंधवाचक, और पांचवा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, संबंधवाचक, पांचवा क्या हो गया क्या आपका, संबंधवाचक। और छठा क्या हो गया, प्रश्नवाचक, छठा क्या हो गया, प्रश्नवाचक, छठा क्या हो गया, प्रश्नवाचक। अब आप देख लिए यहाँ पर 6 सर्वनाम के मुख्य भेद हैं। तो पहला आपका पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, और पांचवा क्या है, संबंधवाचक, और छठा क्या हो गया आपका, प्रश्नवाचक। थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल में, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल में। तो अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक में से मैं, तुम, आप, हम, वे, जैसे पुरुष की बात करते हैं, मैं, तुम, आप, वे, हम लोग, इस इति से ये सब क्या हो गया, पुरुषवाचक, ये सब क्या हो गई, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब कहता है
अब यहाँ पर है निश्चयवाचक, जिससे क्या होगा, सर्टिफाइड करना है, निश्चित की बोध कराता है, जिससे निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या होगा, यह होगा निकट के लिए, यह क्या हो गया, निकट के लिए, और वह क्या हो गया, दूर के लिए। जैसे क्या, यह कलम है, यह कलम अच्छी है, अर्थात यह निकट में है, और वह कलम अच्छी है, अर्थात वह कलम क्या है, दूर में है। यह क्या निकट के लिए हो गया निश्चयवाचक, और वह क्या हो गया, दूर के लिए हो गया। अब अनिश्चयवाचक में अनिश्चयवाचक में जैसे कुछ सामान लाना है, या कुछ सामान है, कोई आदमी बुलाया है, कुछ हो गया, कोई हो गया, अर्थात निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, यह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में देखिए स्वयं, निजवाचक में स्वयं, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं निमंत्रण में जाऊंगा, मैं स्वयं उनको बुलाने के लिए जाएंगे। जैसे क्या, जैसे मैं खुद अपना काम करूंगा, ये सब खुद हो गया, स्वयं हो गया, ये सब क्या हो गया, निजवाचक। खुद हो गया, यानी खुद भी सब क्या हो गया, निजवाचक। अब देखिए संबंध बोधक, संबंधवाचक सर्वनाम में, संबंध में जैसे कहेंगे, संबंध में संबंधवाचक में जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। तो जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो है संबंध स्थापित करता है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो संबंध में क्या हो जाएगा, जो हो गया सो हो गया। इसी प्रकार आगे है प्रश्नवाचक में, जैसे आप क्या, कौन, मतलब तुम क्या लाए हो, अनिल क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तुम कौन हो, राम किसका पुत्र है, तो किसका, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका हो गया, ये सब क्या हो गया, प्रश्नवाचक संज्ञा, ये सब क्या हो गया, प्रश्नवाचक संज्ञा। अब इतना देख लिए, तो अब आगे क्वेश्चन आगे देखना है, और क्वेश्चन आगे देखना है प्रश्नवाचक संज्ञा। अब यह कौन सा सर्वनाम है, यह जो है कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक, यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आइए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में कहता है, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन से, कौन है, तुम हो गया, आप हो गए, ये सब पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक में कितने भेद है, उसको है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, हम लोग, ये सब होता है। अन्य पुरुष में क्या होता है, वे सब और कोई नाम, ये सब क्या हो गया, अन्य पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या होता है, आप, तुम लोग। अर्थात यह कह सकते हैं, अंग्रेजी 2 वर्ड बोलते बताते हैं, आई और वी और यू, ये 3 को छोड़ करके, ये आई मतलब हम, मैं, यू मतलब हम लोग, यू मतलब तुम लोग, आप लोग, ये 3 अंग्रेजी का वर्ड याद रखेंगे। ये 3 को छोड़ करके बाकी दुनिया में जितना है सभी क्या है, अन्य पुरुष। अर्थात पढ़ते जैसे ईश्वर, भगवान, गॉड, ये सभी क्या है, अन्य पुरुष हैं, सभी क्या है, अन्य पुरुष है। तो यहां कहता है तुम, आप कौन पुरुष है, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। तो अंग्रेजी में आप थोड़ा ध्यान, आसान है इसे समझना, कि उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, आई और वी, और मध्यम पुरुष में ओनली फॉर यू। ये 3 यू का जितना हिंदी के नाम हो, तुम हो, तू हो, आप लोग हो, जितना ही इंग्लिश के हिंदी नाम हो, जो सब, तो यू हो गया,
अब मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का आई और वी, ये तीन छोड़ के सभी क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। सभी क्या हो गया, अन्य पुरुष। इसमें कहते हैं तुम, आप किसमें हो गया, तो मध्यम पुरुष में। किसमें हो गया, मध्यम पुरुष में। किसमें हो गया, मध्यम पुरुष में। कहता है इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। अब कहता है पुरुषवाचक नहीं है, इनमें से चार है, तो चार में से तीन क्या है, पुरुषवाचक है। चार में से तीन क्या है, पुरुषवाचक है, और एक पुरुषवाचक नहीं है। तो पुरुषवाचक में देखिए यहां पर क्या, आप, तो आप हो गया मध्यम पुरुष। आप क्या हो गया, मध्यम पुरुष। मैं हो गया उत्तम पुरुष। मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। यहाँ क्या, वे क्या हो गया, अन्य पुरुष। वे क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई। यहाँ पर कोई, तो कोई क्या है, पुरुषवाचक नहीं है। पुरुषवाचक नहीं है, तो कोई क्या है, कोई क्या है, अनिश्चित वाचक। कोई क्या है, अनिश्चय, निश्चय वाचक। क्या है, अनिश्चित वाचक या अनिश्चित वाचक। ये क्या है, अनिश्चय वाचक। तो कोई क्या है, अनिश्चय वाचक। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। अब सर्वनाम ही नहीं है, कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो क्या है, कुछ, कौन, क्या, इधर। अब कुछ तो अभी देखे हैं, तो कौन, कुछ कौन है, कुछ क्या है, कुछ क्या है, कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इधर क्या है, इधर आपका सर्वनाम नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, इधर। आंसर क्या होगा आपका, इधर। तो समझ रहे हैं। यदि आपको समझने में कुछ दिक्कत होगा तो निश्चित आप कमेंट करेंगे, और आपकी कमेंट का एक एक पॉइंट का जवाब आपको दिया जाएगा, एक एक जवाब दिया जाएगा। तो आप साथी सिर्फ यही कहेंगे, यदि कोई साथी अभी तक नया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पूरा सब्सक्राइब कर देंगे, पूरा सब्सक्राइब कर देते हैं। तो हम लोग जितने टीम हैं, मिशन ऑनलाइन एकेडमिक टीम, आपके हमेशा साथ रहेंगे, और हमेशा साथ चलते रहना है, हमेशा साथ चलते रहना है, और चलता ही रहना है। तो साथियों, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहता है कोई खुशियों के चाह में रोया, कोई खुशियों के चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का, अजीब सिलसिला है जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, और कोई भरोसे करके रोया। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसे करके रोया। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर विश्वास करें, और ईश्वर का महिमा अपरंपार है। अपने मेहनत पर ध्यान दें, आपकी सफलता निश्चित रूप से पूरा होगी, निश्चित रूप से पूरा होगी। सिर्फ आप मेहनत करते रहें। मात्र 3 घंटा, मात्र 3 घंटा आप अपने आप को इस ऑनलाइन मिशन ऑनलाइन एकेडमी में समय दें, और इसकी बाद इसकी क्लास को देखें, और आपको सफलता निश्चित है। कहता है मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं। आपका 18 क्वेश्चन, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए सर्वनाम का। कुछ छूट गया है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या 18 नंबर है, 18 नंबर। कहता है मैं कुछ पुस्तक लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। रेखांकित यानी कुछ, इसमें क्या है, कुछ इसमें एक मतलब क्या है, रेखांकित किया है, सर्वनाम का भेद बताइए, भेद बताइए, बताइए। अर्थात क्या है कि कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो कुछ पुरुषवाचक है क्या, मैं, तुम, हम, ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ, कुछ क्या है। और निजवाचक, निजवाचक में क्या होता है, स्वयं, स्वयं और खुद। निजवाचक स्वयं और खुद होता है। संबंध में कहता है जो, जो और सो, ये सब क्या करता है, संबंध करता है। तो अनिश्चितवाचक में क्या है, कुछ, कोई, कुछ और
कोई, इसी प्रकार क्या होता है, अनिश्चयवाचक। तो कुछ क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अब देखिए प्रश्न किस वाक्य में पूछा जाता है। तुम इधर बैठो, क्या क्वेश्चन कर रहा है, नहीं कर रहा है। यह किसका घर है, अब पूछ रहा है यह किसका घर है, किसका क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। आपका यही आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका आंसर हो गया। और किसका घर है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न पूछ रहा है, आंसर हो गया। कहता है कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कुछ कैसा सर्वनाम है। तो कुछ खा लो, तो कुछ खा लो क्या प्रश्नवाचक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं। निश्चयवाचक है, क्या सटीक बता रहा है, निश्चयवाचक है क्या, निश्चयवाचक है यह और वह की बात आ रहा है, यह वह की बात नहीं आ रहा है। तो संबंधवाचक है, संबंध बोध करता है। यह क्या है, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है, कुछ, तो कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक भी नहीं है। तो यह सर्वनाम क्या है, और कुछ और निश्चयवाचक। यहाँ शायद ये क्या होगा, बी नंबर में, बी नंबर में आपका अनिश्चित लिखना चाहिए। बी नंबर में क्या होना चाहिए, अनिश्चितवाचक। यह कैसा, यह राम का क्या नंबर क्वेश्चन आपका है, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या होना चाहिए, अनिश्चितवाचक। यानी ऑप्शन हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर कुछ क्या है, अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, वाचक, अनिश्चयवाचक संज्ञा, सॉरी सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन हो या ना हो उससे मतलब यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन आपका जो मेन क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में रहेगा वहां पर क्लियर रहेगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर क्या होगा, अनिश्चयवाचक। आंसर क्या होगा, अनिश्चयवाचक। कहता मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। निजवाचक, निजवाचक जिससे निजता की बोध हो रहा है, बिल्कुल निजता की बोध होता है। क्या होगा, स्वयं, स्वयं और खुद क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप किस पुरुष में है, किस पुरुष में है, किस पुरुष में है। आप जो है मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप किस पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम तो होगा नहीं, तो आपको उत्तम पुरुष के लिए बताए थे अंग्रेजी के एक वर्ड याद रखिएगा, आई और वी। आई और वी क्या हो गया, उत्तम पुरुष के लिए। इस आई मतलब मैं, हम और जैसे उसके बाद वी मतलब हम लोग, हम हम लोग, इस टाइप का सवाल मतलब रहेगा आई और क्या होगा, वी। मध्यम पुरुष में आप यू याद रखेंगे, मध्यम पुरुष में आप यू याद रखिएगा, तुम लोग, आप लोग, इटीसी। ये तीन को छोड़ के बाकी सब क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो आप क्या हो गया, मध्यम पुरुष। आप क्या हो गया, मध्यम पुरुष। आप हो गया आपका मध्यम पुरुष हो गया। 23 नंबर में कहता है निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है, अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ, अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। यानी आई का, वी का और यू का प्रयोग नहीं हुआ हो, किस में हुआ है, किस में अन्य पुरुष का, मैं खेल रहा हूं, इसमें मैं का प्रयोग है, अन्य पुरुष नहीं है। तुम सो रहे हो, तुम है, यह मध्यम पुरुष नहीं हुआ। वे पढ़ रहे हैं, इसी में क्या हो गया, अन्य पुरुष का प्रयोग हो गया। यानी आई, वी और यू नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया, इसलिए क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। अब 24 नंबर सवाल, आज 30 नंबर तक क्वेश्चन आपका है। और कहता है राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है, इस वाक्य में आप क्या है, आप
निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चय मतलब क्या था, यह और वह, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कहता है उत्तम पुरुष में क्या होता है, आई और बी, तो ये भी नहीं हो गया। मध्यम पुरुष में क्या होता है, यू अर्थात क्या हो गया, आप, इसमें आप है इसलिए क्या हो गया, मध्यम पुरुष, सी नंबर। और मध्यम पुरुष, इसमें सी नंबर क्या हो गया, मध्यम पुरुष, सी नंबर क्या हो गया, मध्यम पुरुष। अब क्वेश्चन नंबर 25, इसके बाद 5 क्वेश्चन और होगी मात्र। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक में क्या होता है, यह वह, तो क्या, तो प्रश्नवाचक है, क्या है, प्रश्नवाचक है, क्या आपका क्या है, प्रश्नवाचक है। यह क्या हो गया, यही तो निश्चयवाचक हो गया, यही क्या हो गया, निश्चय वाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया। कोई क्या हो गया, कोई क्या अनिश्चय हो गया, कहाँ क्या हो गया, प्रश्नवाचक है, यह क्या हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका। तो अब आगे है 26 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता, कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के, राम, यह, हम, कोई नहीं, यह क्या हो गया, हम क्या है, उत्तम पुरुष, हम क्या है, उत्तम पुरुष, हम क्या हो गया, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। और राम क्या हो गया, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम क्या है, व्यक्तिवाचक क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह क्या है, अनिश्चित, यह क्या है, निश्चयवाचक संज्ञा है, यह क्या है, निश्चयवाचक संज्ञा है, यह हो गया निश्चयवाचक संज्ञा। तो इसमें पुरुषवाचक संज्ञा कौन हो गया, तो हम, पुरुषवाचक संज्ञा कौन हो गया, हम हो गया, पुरुष संज्ञा हम हो गया। अब तो मैं अपने आप काम कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा है, मैं अपने आप काम कर लूंगा। इस वाक्य में मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। अब देखिए पुरुषवाचक में भी आप आता है, पुरुषवाचक में भी आप आता है, जैसे क्या हो गया, यू, यानी मध्यम पुरुष में, यू क्या हो गया, मध्यम पुरुष में। निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, इसमें अपने आप कर लूंगा काम, अर्थात मैं खुद काम कर लूंगा, इसलिए क्या हो गया, निजवाचक, इसलिए क्या हो गया, ये निजवाचक क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन आइए, कहता यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो इस स्वयं में रेखांकित है, स्वयं में रेखांकित है। तो संबंधवाचक, संबंध, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, यह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, यह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, स्वयं क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। अब आगे आइए 29 नंबर क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन का लास्ट, सेकेंड लास्ट है, आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आप चले जाइए, आप चले जाए, आप चले जाए रेखांकित शब्द में कौन सा है, आप चले जाए, तो आप चले जाए, इसमें आप में ही रेखांकित है, आप में, आप चले जाए कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप चले जाए, तो आप क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो आप क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात ए नंबर ऑप्शन
अर्थात 1 नंबर ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है तुमको तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा कमरा पसंद आया। तो कौन सा कमरा पसंद आया, इसमें क्या करता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये प्रश्न पूछता है तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गया इसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज की क्वेश्चन, आज की क्लास हिंदी क्लास का इतना ही तक। आज संज्ञा सर्वनाम और सर्वनाम के भेद में और उससे टाइप क्वेश्चन था। अगले क्लास में आपको लोगों के बीच में, अगले क्लास में आप लोगों के बीच में विशेषण और अव्यय लेकर के प्रस्तुत होंगे। आप लोग से निश्चित रूप से देखेंगे, वॉच करेंगे। और आप सभी साथी को कहना चाह रहे हैं कि 2 बैच अनाउंस हो रही है, कौन हो गई है, बीएसएससी जो बिहार एसएससी है, वह शाम को 4 बजे पीएम से लाइव क्लास चलेगी। उसके बाद जो छूट जाएगा उनको, इसमें सभी सब्जेक्ट होगा, रीजनिंग होगा जो 75 में पूछा जाएगा, मैथ होगा जो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस और सोशल साइंस और करंट अफेयर्स मिलाकर 175 नंबर क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन का सभी एक्सपर्ट टीचर द्वारा आपका क्लास किया जाएगा। 3 घंटा की क्लास होगा, 4 बजे से लेकर के 7 बजे पीएम तक। उसके साथ साथ बाद में एसएससी जीडी का भी बैच आपको होगा। उसका भी समय आपका 4 बजे पीएम से लेकर के 7 बजे पीएम तक आपका रेगुलर होगा। लेकिन उसमें जो है, और जो इंग्लिश साथी करना चाहता है उनका स्पेशल बैच इसी के लिए 7 बजे से लेकर के 8 बजे होगा, इंग्लिश बैच होगा उनका जो इंग्लिश में। और जो हिंदी करना चाहेंगे उसको 8:30 बजे पीएम से 8:30 बजे पीएम से 9:15 पीएम पुनः आप उसमें आकर के जुड़ सकते हैं, आने एसएससी जीडी में हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहेगा। या तो हिंदी में एग्जाम देंगे या हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे। जो इंग्लिश लेंगे उस 7 बजे से बाद भी जुड़ जाएंगे। और जो साथी आप जो स्टूडेंट हिंदी लेंगे वो 8 से 9:15 तक आप लाइव जुड़े रहेंगे। कल से पूरी लाइव होगा। आप जिनको नहीं जानकारी है अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को इसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। उसके बाद सक्षमता बैच जो बिहार के 4 लाख शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का हो रहा होगा, तो वह जो है जुड़ेंगे 5:45 पीएम से 5:45 पीएम से जुड़ जाएंगे। और उनकी क्लास भी कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगी। जिन साथ को लाइव क्लास छूट जाएगा आप उन्हें रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। और ये सब के लिए आप विशेष जानकारी के लिए कोर्स फी क्या है नहीं है तो 7992258422 पर कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप माध्यम से, या आप कॉलिंग करके समझ लेंगे, सभी बैच के बारे में समझ लेंगे। तो आज का यही क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी दोस्तों को जिंदगी उज्जवल हो, उज्जवल तरीके से बीते, यही कामना करते हुए आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू।